पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम की पुस्तक का 22 अध्याय वचन 1 से 30 यह कहता है। वचन 1, हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूं। वचन 2, वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप रहे। तब उसने कहा। वचन 3, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। वचन 4, और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध-बांधकर और बंदी गृह में डालकर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। वचन 5, इस बात के लिए महायाजक और सब पुरीने गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हों उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में लाऊं। वचन 6, जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी। वचन 7, और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु, तू कौन है? वचन 8, उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। वचन 9, और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। वचन 10, तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दिया जाएगा। वचन 11, जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। वचन 12, और हन्न्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया। वचन 13, और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। वचन 14, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। वचन 15, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। वचन 16, अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। वचन 17, जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया। वचन 18, और उसने देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। वचन 19, मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। वचन 20, और जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लोहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। वचन 21, और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वचन 22, वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए कि ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहता उचित नहीं। वचन 23, जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे। वचन 24, तो पलटन के सूबेदार ने कहा कि इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मार कर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। वचन 25, जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? वचन 26, सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तो यह क्या करता है? यह तो रोमी है। वचन 27, तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। वचन 28, यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा
कि मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूं। वचन 29। तब जो लोग उसे जांचने पर थे, वे तुरंत उसके पास से हट गए, और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है और मैंने उसे बांधा है, डर गया। वचन 30। दूसरे दिन वह ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं, उसके बंधन खोल दिए और महायाजकों और सारी महासभा को इकट्ठे होने की आज्ञा दी, और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके यदि आप सामने खड़ा विश्वास कर करते दिया। हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।